दोस्तों नमस्कार। राजनीति में जब भी हम भाषण देने के लिए जाते हैं तो दो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आती है वो ये है कि अच्छा भाषण कैसे तैयार करें, और दूसरा यदि हमने भाषण अच्छे से तैयार कर भी लिया तो क्या जरूरी है कि हमारे श्रोताओं को पसंद आएगा, या हम लोगों का दिल कैसे जीतें। यह सवाल हम सभी के मन में होता है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि एक अच्छा भाषण कैसे तैयार करें और अपने श्रोताओं का दिल कैसे जीतें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप एक्सपर्ट हूं, और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे आसान लेकिन प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी अपने भाषण को बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं, और ये भी आप दिखा सकते हैं कि लोगों का दिल कैसे जीतना है, कैसे लोगों को आप मंत्र मुग्ध कर सकते हैं अपने भाषण से। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 आसान और प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी अपने भाषण से लोगों का दिल जीत सकते हैं और उन्हें बहुत बढ़िया अनुभव करा सकते हैं अपने भाषण के द्वारा। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो कौन से 6 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, यदि आपको अपने भाषण को प्रभावशाली बनाना है, नेचुरल बनाना है, और ये आपको लोगों को दिखाना है कि मैं भी आपकी तरह हूं और मेरे अनुभव से आप क्या क्या सीख सकते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया माध्यम है स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, कहानी सुनाना। मनुष्य कहानियों में इतना ज्यादा रुचि लेता है कि चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर किसी को कहानी सुनने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि कहानी हमारे दिल के बहुत करीब होती है और उससे हम बहुत रुचि से सुनने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए कहानियां सुनाना भाषण के दौरान एक ऐसी सीक्रेट चीज है जिससे आप भी अपने भाषण को बहुत रुचिकर बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और एक अच्छी स्टोरी के द्वारा, एक अच्छी कहानी के द्वारा आप अपने भाषण को न सिर्फ प्रभावशाली बना सकते हैं बल्कि लोगों का इंटरेस्ट भी पैदा कर सकते हैं और लोगों का दिल भी जीत सकते हैं। कहानी ऐसी होनी चाहिए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, कहानी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के दिल को छुए, कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग अपने आप को जोड़ सके, कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी एक अलग छवि बन सके उस कहानी के माध्यम से। तो किसी भी कहानी को उठाकर सुना देने से काम नहीं चलेगा। कहानी सुनाना भी एक कला होता है, उसमें आपको मुख्यतः लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ना होता है, लोगों को यह अनुभव कराना होता है कि इस कहानी के माध्यम से इसने आपके दिल को छूने का प्रयास किया है, इससे वो काफी लंबे समय तक आपको याद रख सकते हैं। इसीलिए कहानी पहले सुनने की प्रैक्टिस करें, कहानियों को पहले समझने की प्रैक्टिस करें, फिर उन कहानियों को कैसे प्रस्तुत करना है आपके विषय के अनुसार, आपके जगह के अनुसार, आपके श्रोताओं के अनुसार, ये आपको तय करने हैं। इसीलिए कहानी सुनाना एक ऐसा चीज हो सकता है जिससे लोगों को आपके भाषण में आनंद आए और आपके भाषण को लोग पसंद करें। तो ये हो गई पहली बात, कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग। दूसरी जो चीज है जिससे आप अपने भाषण को प्रभावशाली बना सकते हैं, लोगों का दिल जीत सकते हैं, वो है कोई कविता या शायरी। जी हाँ, कविता और शायरी भी एक ऐसा पक्ष है भाषण का जिससे लोगों को बड़ी रुचि पैदा होती है, और इन कविता के माध्यम से या शायरी के माध्यम से आप लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं, अपने संदेश को बेहतर तरीके से दे सकते हैं, और आपके अंदर की जो सोच है, समझ है, और जो ऊर्जा है, और जो इमोशन है, उसको आप किसी पोयम, पोयम, कविता या शायरी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अच्छी कविताएं तैयार करिए, अच्छी कविताएं पढ़िए, और फिर से समय के हिसाब से, श्रोताओं के हिसाब से, और आपके टॉपिक के हिसाब से कौन सी कविता या कौन सी शायरी जो है वो फिट हो सकती है आपके भाषण में, इस चीज के ऊपर आप बेहतर तरीके से काम करेंगे तो लोग न सिर्फ आपके भाषण को पसंद करेंगे बल्कि लंबे समय तक आपको याद भी करेंगे। तो ये हो गई दूसरी बात, कविता या फिर शायरी। तीसरा जो तरीका है जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं और आप प्रभावशाली बना सकते हैं अपने भाषण को, वो तरीका है अपने श्रोताओं में से लोगों का नाम लेना। जी हाँ, जब आप भाषण की शुरुआत करते हैं और एक फ्लो में आप रहते हैं भाषण के दौरान, तो कुछ कुछ चीजों के ऊपर
आप लोगों से राय लेने के लिए उनके नाम को आप पुकार सकते हैं, नाम को आप बोल सकते हैं, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, और आप बहुत ही आसानी से अपनी बात को रख रहे हैं और बहुत ही नेचुरल तरीके से आप अपनी बातों के बीच में लोगों का नाम लेकर उनसे कुछ पूछ रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कहें तो अगर आप अपने भाषण में किसी बात के ऊपर जोर देकर किसी चीज को बोलना चाह रहे हैं, तो सामने कोई अगर वर्मा जी बैठे हुए हैं तो आप ये कह सकते हैं, क्यों वर्मा जी, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? क्यों वर्मा जी, अगर गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बताइए। तो कोई भी आपको उठकर ये नहीं कहेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन जब अपना नाम वो सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किस तरीके से आपने अचानक उनका नाम बोल लिया। तो ऐसे आप बीच में 3-4 नाम अगर बोलते हैं, शुरुआत में, बीच में और अपने भाषण के आखिरी में, तो इससे हर एक व्यक्ति जो है वो बहुत खुश होता है कि मेरा नाम पुकारा गया, मेरा नाम लिया गया, या मेरे बारे में कोई बात कही गई। तो इससे भी आप श्रोताओं को बांध कर रख सकते हैं, उनका जो अटेंशन है वो आप ग्रैब कर सकते हैं, और इस तरीके से लोग आपके भाषण को ना सिर्फ पसंद करेंगे बल्कि लंबे समय तक याद भी करेंगे। तो तीसरा तरीका है लोगों का नाम लेना। चौथा तरीका है नारे लगाना। जी हाँ, अगर आप भाषण दे रहे हैं और कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऊर्जा बढ़ानी है, या लोगों को कोई संदेश देना है, या लोगों को किसी चीज से इमोशनली जोड़ना है, तो नारे एक ऐसे माध्यम है, नारे लगाने के माध्यम से लोग आपसे बहुत जल्दी जुड़ते हैं, उस ऊर्जा से जुड़ते हैं, उस संदेश से जुड़ते हैं। और जब आप इस तरीके का माहौल बना देते हैं नारे लगाकर, तो निश्चित रूप से जो ऊर्जा आपके अंदर है वही ऊर्जा आप अपने श्रोताओं के अंदर भी भर सकते हैं। तो आप कार्यक्रम के शुरुआत में नारे लगा सकते हैं, आप किसी विषय पर बात कर रहे हैं तो उस विषय से संबंधित नारे लगा सकते हैं, या फिर आप अपने भाषण का अंत यदि किसी नारे से, किसी संदेश के साथ करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है अपने भाषण को समाप्त करने का। आप न सिर्फ उनको एक संदेश देकर जा रहे हैं, बल्कि नारों के माध्यम से आप एक ऊर्जा भी उन्हें देकर जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा को महसूस करेंगे और लंबे समय तक आपको याद रखेंगे। तो ये हो गई चौथी बात, नारे लगवाना। पांचवा जो तरीका है अपने लोगों के, अपने श्रोताओं का दिल जीतने का, वो है कोई भी आपका जो अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करना, ताकि आप अपने श्रोताओं से इमोशनली कनेक्ट हो सके। जी हाँ, हमारे व्यक्तित्व में ऐसे कुछ गुण होना चाहिए, ऐसी कोई झलकियां होनी चाहिए जो लोगों के दिलो दिमाग से हम जुड़ने में सक्षम हो सकें, जिससे हम लोगों से जुड़ने में सक्षम हो सकें। और इस तरीके से बिल्ड होता है रेपो। रेपो बिल्ड करना इसलिए जरूरी है ताकि आप एक दूसरे को अपना बना सके। तो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का फायदा ये होता है कि अगर आपकी एक्सपीरियंस में कोई इमोशन है, चाहे वो वीरता का हो, चाहे वो कोई भय का हो, चाहे कोई भी प्रकार का अनुभव हो, कोई भी प्रकार का रस हो, अगर आप वही अनुभव लोगों को देते हैं जिस अनुभव से वो गुजर रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आपके बारे में जानकर कि ये तो शायद ऐसे नहीं होंगे, लेकिन आप उन्हें आश्चर्यचकित कर देते हैं अनुभव, अपने अनुभव को शेयर करके, तो इस प्रकार लोग आपके अनुभव के साथ जुड़ते हैं, आपकी सोच के साथ जुड़ते हैं। और ये जब जुड़ाव होता है तो लोग आपको न सिर्फ भाषण खत्म होते तक बल्कि उसके बाद भी याद रखते हैं, बिकॉज आपने पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया है, जो बड़े भावुक होकर उन्होंने सुना है और आपकी भावना के साथ उन्होंने जुड़ने का प्रयास किया है। तो ये हो गई पांचवी चीज, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव को शेयर करना, ताकि आप उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। छठवीं और आखिरी चीज है जो ह्यूमर होता है, जो हंसी मजाक होता है, वो भी आपकी मदद करता है आपके श्रोताओं को आपसे जुड़ने में आपके भाषण के द्वारा। बहुत ज्यादा सीरियस रहना, बहुत ज्यादा उत्तेजित रहना, या बहुत ज्यादा नॉर्मली रहना, आपके स्पीच में बिल्कुल सब कुछ अगर फ्लैट है तो भी लोग आपसे नहीं जुड़ते हैं। तो ह्यूमर एक ऐसा चीज है, हल्का हंसी मजाक एक ऐसा चीज होता है जिससे लोग न सिर्फ आनंद लेते हैं बल्कि आकर्षित भी होते हैं, और किसी ना किसी प्रकार से फिर एक जुड़ाव पैदा होता है जो वक्ता होता है उसके साथ, तमाम श्रोताओं का। लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जब भी आप ह्यूमर या हंसी मजाक करें तो बहुत चीप ना हो, हल्का ना हो, नहीं तो वो आपको बैकफायर भी कर सकता है, आपके लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। तो ये कुछ जो प्राकृतिक तरीके से हो सके वो ठीक है,
ऐसी चीज ना हो जो आपके लय के साथ नहीं जा रही है, आपकी पर्सनालिटी के साथ नहीं जा रही है, इस विषय के साथ नहीं जा रही है, या इस समय के अनुसार नहीं जा रही। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ह्यूमर होना, थोड़ा हंसी मजाक होना भाषण के बीच में किसी अंतराल में, ये मदद करता है आपको आपके श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये वो 6 तरीके थे जिससे न सिर्फ आप अपने भाषण को आकर्षक बना सकते हैं, बल्कि आप अपने श्रोताओं का दिल भी जीत सकते हैं, जिससे कि आपके जो श्रोता हैं, आपको सुनने वाले जो लोग हैं, वो लंबे समय तक एक अच्छे वक्ता के रूप में आपको याद कर सकें, आपके साथ जुड़ सकें और आपके संदेश को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकें। तो दोस्तों, यदि आपको ये 6 पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए या इस प्रकार की किसी भी तरह की जानकारी के लिए जिससे आपको राजनीति में मदद मिले, आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए।